हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 का प्रश्नावली 5.1 मैथ। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। देखिए पूरक जान लेते हैं, बस इसमें दो ही प्रश्न, ये दो ही आपको पॉइंट याद रखना है, इसी से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, जब दो कोणों का योग 90 हो तो वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। यानी पूरक कोणों के युग्म का योग 90 डिग्री होता है। जैसे x डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में से x घटा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब दो कोणों के योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो x डिग्री का पूरक कोण 90 में से x घटा देंगे। उसी प्रकार देखिए, जब दो कोणों का योग 180 हो तो वे एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। तो x डिग्री का संपूरक कोण 180 में से x घटा देंगे। अब चलिए आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका पूरक कोण ज्ञात करेंगे, चूंकि पूरक कोण के युग्म का योग कितना होता है, योग 90 होता है, इसलिए 20 डिग्री का पूरक कोण। तो 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20। तो 90 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। पहला के आंसर। उसी प्रकार देखिए 63 डिग्री, फिर लिखेंगे चूंकि पूरक, देखिए क्या कह रहा है, पूरक कोण ज्ञात करना है। चूंकि पूरक कोण के युग्मों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण के युग्म का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसलिए 63 डिग्री का पूरक कोण। तो 63 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, 57 डिग्री। चूंकि लिखेंगे, चूंकि पूरक कोण के युग्मों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसलिए कितना है, 57 डिग्री। 57 डिग्री का पूरक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 57। देखिए 10 में से 7 गया तो 3 बचा, वहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, 33 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होगा, चूंकि कैसे देखिए लिखेंगे, चूंकि संपूरक कोणों के युग्म का योग, देखिए संपूरक कोण के युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए 105 डिग्री का संपूरक कोण। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, देखिए तो 180 माइनस कर दो 105, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार 2 नंबर, 2 नंबर देखिए 87 डिग्री लिखा है, तो वहीं लिखेंगे चूंकि संपूरक
कोणों के युग्मों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए 87 डिग्री का संपूरक कोण तो 180 माइनस 87 डिग्री घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7 में से 8 नहीं घटेगा तो घर्षण लगेगा 70 में 60 गया 9, 93 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो देखिए चूंकि पूरक कोण के युग्मों का योग 90 डिग्री होता है तथा संपूरक कोण के युग्मों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा वो पूरक हो जाएगा, जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा वो संपूरक हो जाएगा। तब देखिए 65 प्लस 115, 5 5 10 के 0, 6 1 7 8 180, तो ये हो गया संपूरक। तो पहला क्या आ गया संपूरक कोण। दूसरा देखिए ये दोनों जोड़ेंगे 63 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा पूरक कोण। ये दोनों जोड़िए तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा संपूरक। बस ये 2 पॉइंट याद रखिए, इतना ही से ये चैप्टर खलास हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे 130 और प्लस 50, तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा संपूरक कोण। जौन 180 आ जाए वो संपूरक कोण है, जौन 90 आए जो 90 आए वो पूरक कोण। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 45 दिया है, तो 45 में 45 जोड़िए तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा पूरक कोण। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो ऐसा कोण पूरक के समान हो यानी 90 डिग्री हो, चूंकि पूरक कोण 90 डिग्री का होता है और दोनों समान हैं, इसलिए कोण होगा तो 90/2, दोनों समान है तो भाग दे दिए तो 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। 5 नंबर देखिए ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने के संपूरक के समान हो। तो संपूरक कितना डिग्री 180 डिग्री, दूसरे भाग दीजिए तो 90 डिग्री हो जाएगा ये अभी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा दी गई आकृति में कोण ए एवं कोण दो संपूरक कोण है। तो देखिए दोनों मिलकर ना संपूरक कोण है। यदि कोण ए में कमी की जाती है तो कोण बी में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे। तो देखिए कोण ए में जितना घटाइएगा ना, क्या कह रहे हैं कोण ए में क्या कमी की जाए उतना कोण बी में जोड़ना, कोण दो में जोड़ना पड़ेगा। तो लिख देंगे कोण ए में जो परिवर्तन करेंगे उतना ही कोण दो में जोड़ना
पड़ेगा। यानी जितना कोण ए में घटाएंगे उतना ही कोण बी में जोड़ेंगे, तभी दोनों जाके बराबर होगा। बस इसमें यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। बस इतना ही याद रखना है। इतना ही से पूरा चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।